हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को कवर करनी है। सबसे पहले टाटा मोटर्स। ये दोस्तों, टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टाटा सफारी, टाटा हैरियर से रिलेटेड हम लोग को नेक्स्ट मंथ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये सारे बहुत सारे इस तरीके के अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं एंड नए मॉडल्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसकी भी जानकारी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं टाटा मोटर, ये कोई आज के दिन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस के ऊपर अगर आप लोगों का ट्रस्ट है टाटा मोटर के ऊपर कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये कंपनी अच्छी करेगी, तो आप जरूर वहाँ पे कंटिन्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि उसके पहले बहुत सारे टाइम आप लोगों को प्लस माइनस देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऊर्जा ग्लोबल, यस ऊर्जा ग्लोबल अगेन कहना चाहूँगा एक पेनी टाइप का स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एल मतलब लर्निंग वाला, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त कैसे एल लगाते हैं लर्निंग करके, वैसे ही अगर आपको ये स्टॉक्स के बारे में अगर जानना है तो सिर्फ लर्निंग के लिए कंसिडर कर सकते हो, अर्निंग के लिए नहीं। अर्निंग के लिए कब कंसिडर करेंगे? यस, जब कंपनी खुद से ही लगातार अच्छे मतलब परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करे, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ जाए, तब हम लोग इस कंपनी को जरूर अर्निंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लर्निंग के लिए ठीक है, छोटा मोटा 100-200 रुपये आप लगाने के लिए ठीक है। अगर आप इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगाने की सोच रहे हो 10-15-20 हज़ार, तो ये गलत बात पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी तो पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही यहाँ पे होना चाहिए। सो ज़रूर यहाँ पे प्लस माइनस का खेल चलता रहता है, बट आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो। आप सभी लोगों को पता है जो रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, इससे रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पे इन कंपनीज को ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आप जरूर इसके ऊपर फोकस तो रख सकते हो। इतना तो मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, लर्निंग के लिए कोई मना ही नहीं है, आप जरूर यहाँ पे लर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यस आईईएक्स की बात करें तो यस एक ज़माने पे ज़बरदस्त हम लोग को इसके रिलेटेड फीवर देखने को यहाँ पे मिलता था। फीवर मतलब ज़बरदस्त। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है जब कोई भी स्टॉक में तेज़ी आना शुरू हो जाती है तो लॉजिक को सब किनारे कर जाते हैं एंड उस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर आना शुरू हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आईईएक्स भी कमाल की कंपनी है, बट उसके बाद आपको पता ही है कि जब आप अच्छा खासा तेज़ी करोगे कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसके चलते बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने इलॉजिकली यहाँ पे बस तेज़ी में इन्वेस्ट किया है, सो जैसे वो स्टॉक नीचे आ गया तो वो यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो मैदान भी छोड़ दिया होगा, राइट। हाँ, जिनके पास अच्छा खासा यहाँ पे उन्होंने इस कंपनी को स्टडी किया है, लॉन्ग टर्म वाले तो ऑलरेडी देखा गया तो 2 से 3 गुना पैसा, उससे भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा कर बैठ चुके हैं। सो कंपनी खराब नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, जब भी मैं इस प्रकार की बातें बोलता हूँ तो ये पूछा जाता है कि सर ये तो गलती हो गई कि भागती हुई ट्रेन हम लोगों ने पकड़ ली, अभी ये गिर रहा है, कितना टाइम लगेगा? दोस्तों, मार्केट में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। लगने के लिए 1 महीना भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, किसी को भी नहीं पता है। मार्केट की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पहले यहाँ पे ये भागता भी नहीं था। सर आईईएक्स आप बोलते हो कि यूनिक है, मोनोपोली है, मोनोपोली भाग ही नहीं रहा एंड कोविड में तो और एक्स्ट्रा नीचे आ गया। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया तो सभी लोगों ने देख लिया। तो ऐसा ही रहता है कि यहाँ पे चार्ट बीट आपने देखना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी का बिजनेस को कंसिडर करना है, कंपनी में हो क्या रहा है उसमें आप लोगों ने फोकस रखना है। अगर उसके ऊपर आपका भरोसा है तो ऑटोमेटिकली आज चार्ट पैटर्न फ्लैट नजर आ जाएगा 2-3 साल का, देन स्टॉक भाग जाएगा 400-500%, तो कहानी अच्छी लगने लगेगी, अरे देखिए स्टॉक भाग रहा है करके। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के ऊपर आप लोगों का स्टडी यहाँ पे अच्छी तरीके से रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एलआईसी। यस, एलआईसी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स, यस दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि फ्राइडे के बाद हम लोगों को 3 दिन की छुट्टी देखने को मिली, तो इसके चलते हम लोग भूल गए कि फ्राइडे के दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी। सो एलआईसी के नंबर हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले थे एंड नंबर्स के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओके ओके टाइप के नंबर थे, राइट। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी का अपना अपना स्टडी अलग हो सकता है, पर बाजार की बात करें तो बाजार को पर्सनल नंबर अच्छे लगे। आप देख सकते हैं 2-2.25% इनफैक्ट गैप अप पहले देखने को मिला एंड उसके बाद तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दैन उसके बाद थोड़ा बहुत इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। बट बाजार की अगर हम लोग बात करें तो बाजार ने इस नंबर को यहाँ पे थम्सअप दिया है, ये आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। सो जिनके पास एलआईसी का शेयर है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप चाहो तो यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है
कि ये तो कंपनी आया था, उसका टाइमिंग ही खराब था, प्लस शक्तिकांत दास जी ने जो सरप्राइज़ दिया था वो हर किसी को यहाँ पे याद ही है। तो इसके चलते ये स्टॉक में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिली थी। सो जब तक ये कंपनी अपने पुराने लेवल तक नहीं पहुँचती है, राइट, तब तक आप लोगों ने मतलब इसमें मतलब बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से रिलेटेड थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। बस मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। कंपनी खराब नहीं है, अगेन कहना चाहूँगा मैं, संभाल कर रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी फ्रॉड है, गड़बड़ है, डूब गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है, 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, सरकारी कंपनी है, 100 का पीई है, एंड प्लस देखा गया तो आगे भी बहुत सारी चुनौतियाँ रहने वाली है, क्योंकि कंपनी जस्ट अभी बाजार में आई है। 75:25 इस रेशो को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये पॉइंट सिर्फ अगर आप अपनी स्टडी में यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, इसके लिए ये बात बोली गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो येस बैंक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिन नज़दीक आते हुए देखने को मिल रही है। इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक भी है, राइट, शेयर होल्डर्स की भी अगर हम लोग बात करें, वो भी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रीज़न तो आप लोगों को पता ही है, फंड रेजिंग। तो इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल येस बैंक में ज़रूर बना है, बट अभी तक ये सारी चीज़ें न्यूज़ बेस ही चलती हुई देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली हर किसी ने यहाँ पे प्रे करना चाहिए कि येस बैंक को फंड यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर फंड यहाँ पे मिल जाता है तो ही येस बैंक यहाँ पे टिक पाएगा, अन्यथा अगर देखा गया तो वापस हम लोग को बड़ी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि ये जो तेज़ी देखने को मिली एक महीने में अगर हम देखेंगे 19%, तो ये क्यों भागा है? यस, फंड रेजिंग के चलते, एआरसी के चलते। फंड रेजिंग पहले मेन मुद्दा है, उसके बाद हम लोग को एआरसी का मुद्दा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अगर ये दोनों पॉइंट ट्रिगर अगर यहाँ पे हो जाते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं येस बैंक में थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे आ सकता है। बट अगेन कहना चाहूँगा कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बाय करके चले। जब तक कंपनी का बिजनेस कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं होता है, तब तक बड़ा पैसा लगाना इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बस इतना ही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज, तो ब्लैक रोज़ में भी गिरावट की। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंपनी के नंबर्स यहाँ पे देखे थे। सेम वही चीज़ कि 3 दिन का गैप हो गया, तो हम लोगों को याद ही नहीं रहा कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हम लोग को इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो यहाँ पे भी पहले तो मतलब ये तो 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आप बोल सकते हो। जो शुरुआत हुई थी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला था, राइट। पहले गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन, एंड उसके बाद और गिरावट, बट उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत बाइंग देखने को यहाँ पे मिला है। सो ब्लैक रोज़ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसमें अगर आप आना चाहते हो तो 50-60% अगर आपको गिरावट देखने की आदत है तो ही यहाँ पे आना, वरना आप लिटरली डर के मारे भाग जाओगे, राइट। कंपनी कोई ख़राब नहीं, अगेन कहना चाहूँगा, ये छोटे छोटे कंपनीज है। इन्फोसिस भी एक ज़माने में माइक्रो कैप ही था, छोटी कंपनी थी, तभी भी उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। ऑब्वियसली कैसे कर सकते जब तक आप प्रूव नहीं करोगे। रिकॉर्ड ही वैसे है, 1000 में से देखा गया सो हार्डली कोई कंपनियाँ चलती है। बाकी कंपनियाँ देखा गया तो थोड़ा सा ऊपर भागती है, फिर गिर जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए डर हमेशा इसमें ज़्यादा रहता है। कंपनीज अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 परफॉर्मेंस हो जाता है तो इमीडिएटली रिएक्शन देखने को मिल जाता है। यही रिएक्शन आपको किसी बहुत बड़े कंपनी में इतना इजीली देखने को नहीं मिलता है। तो ब्लैक रोज़ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी खराब नहीं है, बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोगों ने देखा था, डबल डिजिट में चलता था तभी, तो वो एडवांटेज हमारे पास अभी भी है कि अच्छा खासा रिटर्न्स हमारे पास है। एंड देखा गया तो कंपनी इतनी भी कोई वाहियात परफॉर्मेंस नहीं दिया है। टेक्सटाइल से रिलेटेड भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, एंड टेक्सटाइल में यूजुअली देखा गया तो इस वक्त टेक्सटाइल वाली कंपनीज ने इतना कुछ खास नहीं किया है, तो इसके चलते वो थोड़ा सा स्लो डाउन भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये एक बात थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन सिमिलर वे मुथूट फाइनेंस की भी बात करें, फ्राइडे के दिन आप चाहो तो मेरा वीडियोस देख सकते हो। मैंने ये इससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे कवर की थी। ये देखिए फ्राइडे के वीडियोस की अगर मैं बात करूँ 3 दिन पहले का, ये देखिए ज़ोरदार गिर सकता है ये स्टॉक। उसके पीछे का रीज़न 10 मिनट का वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 53,000 के करीब लोगों ने यहाँ पे देखा था। देन नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं LIC Q1 के रिजल्ट, देन ब्लैक रोज़, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करके रख चुका था मैं फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो, राइट। जैसे मैंने कहा कि गैप पड़ा इसलिए आप लोगों को वो चीज़ें याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो इन वीडियोज़ को भी रेफर यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे गिरावट के पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्वार्टरली ईयरली लिटरली कंपनी के नंबर अच्छे यहाँ पे देखने को नहीं मिले, इसी के चलते हम लोग को ये ज़बरदस्त गैप डाउन देखने को मिला। एंड उसके बाद तो ये और भी ज़बरदस्त नीचे गिरा था, बट उसके बाद थोड़ा सा बाइंग हुआ, एंड नेट जो गिरावट है वो 12-13% के बीच में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो खराब नहीं है, बिजनेस तो अच्छा है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल में अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करूँ, बिजनेस प्लस माइनस तो यहाँ पे होता रहता है। सो गोल्ड लोन से रिलेटेड ये कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड इसमें अगर देखा गया तो ये नंबर 1 कंपनी, इसके नीचे हम लोग को बाकी NBFCs आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपका भरोसा है कि गोल्ड लोन इस बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर आपको लगता है
ट्रस्ट है अगर आपका इस बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो आप जरूर आप आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं गोल्ड लोन से रिलेटेड कोई बिजनेस ज़्यादा खास नहीं होगा, तो फिर आप चाहो तो इसको इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो। देखा गया ये कंपनी बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोगों ने देखा था 700-600 के आसपास, अभी तक तो फिलहाल यहाँ पे ठीक ठाक ही कर रहा है। 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है। गोल्ड से रिलेटेड मतलब ऑलरेडी मैंने बहुत सारे थियरीज आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे थे। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड यहाँ पे रहता है, तो इमीडिएटली लोन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो गोल्ड लोन ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है। इसके लिए आप चाहो तो इस NBFC को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो नंबर खराब होने के कारण ये हम लोगों को गिरावट साफ साफ देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, बहुत सारे लोगों के पहले वीडियो से रिलेटेड कमेंट भी आ रहे हैं, सर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड जो डीमर्ज होकर अलग से यहाँ पे लिस्ट हुआ है 80 रुपये का स्टॉक, तो क्या इसको भी बोनस मिलेगा? तो दोस्तों इसको यहाँ पे बोनस कैसे मिल सकता है? नहीं, मदरसन सुमी से रिलेटेड ही वो अनाउंसमेंट यहाँ पे था। एंड अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई बोर्ड मीटिंग, तो इससे रिलेटेड कोई भी डेटा हमारे सामने यहाँ पे नहीं है। सो यस, यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मदरसन सुमी वायरिंग ये स्टॉक अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे बोनस के लिए कंसिडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। मदरसन सुमी जो दूसरा वाला पूरा जो बड़ा कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसका नाम अभी चेंज यहाँ पे हो चुका है, जो पहला वाला वीडियो मैंने बनाया था, उन्हीं के लिए वो सारी चीज़ें एलिजिबल है। तो इसके लिए ये स्टॉक अगर आप खरीदोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ये भी बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपका नाम और लिंक के थ्रू आपने कौन सा अगर अकाउंट ओपन किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।